सबसे पहले जानते हैं कि जो हम व्रत रखते हैं, जो हम उपवास रखते हैं, इसका महत्व क्या है। देखिए, व्रत या उपवास वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी रखा जाता है। व्रत का, उपवास का मूल उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखना है और आध्यात्मिक रूप से व्रत से मन को और आत्मा को नियंत्रित किया जाता है। अलग अलग तिथियां और दिन अलग अलग तरीके से आपके मन पर और शरीर पर असर डालती हैं। अलग अलग दिनों का, अलग अलग तिथियों का खास तौर से आपकी मानसिक स्थिति पर और आपके शरीर पर असर पड़ता है, जिसको ध्यान में रख करके अलग अलग तिथियों और दिनों को उपवास या व्रत के नियम बनाए गए हैं। विशेष तिथियों को या विशेष दिनों को व्रत उपवास रखने से शरीर और मन शुद्ध तो होता ही है, मनचाही इच्छाएं भी पूरी होती हैं। किस तिथि का मन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, उसको देखते हुए व्रत के नियम बनाए गए। चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, एकादशी और प्रदोष, ये जो तिथियां हैं, ये मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। इसलिए हर महीने में इन तिथियों पर सामान्यतः व्रत रखने के नियम बताए गए हैं। अब ये जानते हैं कि तमाम व्रतों में, तमाम उपवासों में कौन से व्रत सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनके फायदे क्या हैं। देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और नवरात्रि के माने जाते हैं। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा या अमावस्या का व्रत रखने से हार्मोन्स की समस्या ठीक होती है और जो मानसिक बीमारियां हैं, जो मनोरोग हैं, वो दूर होते हैं। साल में 2 संधियां पड़ती हैं, जब ऋतुओं में बड़ा परिवर्तन होता है। उस समय में शरीर की धातुओं को संतुलित करने के लिए नवरात्रि व्रत का नियम बनाया गया है। वर्ष में केवल दोनों नवरात्रियों का उपवास रखने से आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और साल भर स्वस्थ बने रह सकते हैं। यानी साल की जो 2 नवरात्रियां आती हैं 9 दिन की, इन 9 दिन का अगर आप उपवास रखते हैं नियम के साथ, इसको समझ करके, तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि जब हम कोई व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो उसके नियम क्या हैं। क्योंकि बहुत बार हम व्रत उपवास तो रखते हैं, लेकिन उसके नियमों का पालन नहीं करते, इसीलिए व्रत उपवास से कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता। व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। जो निर्जल व्रत होता है, जिसमें जल का भी सेवन करना मना है, ऐसा निर्जल व्रत पूरी तरीके से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। बाकी लोगों को फल खाकर या जल पीकर उपवास रखना चाहिए, अगर आप नहीं रह पाते हैं तो। उपवास का मतलब होता है ईश्वर के निकट रहना। उप का मतलब होता है निकट, वास का मतलब होता है रहना।
तो उपवास का फायदा तब होगा जब आप ईश्वर के निकट रहेंगे। केवल 24 घंटे खाना नहीं खाएंगे उससे लाभ हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए व्रत में अधिक से अधिक समय ईश्वर के ध्यान में या उपासना में लगाना चाहिए। खान पान में रसीले फल, कंद, मूल, जल, दूध या दही लेना चाहिए। ये जो कुट्टू का आटा है, शामक के चावल हैं, ये सब खा करके आप व्रत रखते हैं, ये व्रत नहीं है। ये साइकोलॉजिकली आपको लगता होगा कि व्रत है। वैसे सबसे बढ़िया होगा निर्जल रखिए व्रत, या नींबू पानी पीकर, फलों का रस खाकर या फल खाकर व्रत रखना ज्यादा बेहतर होगा। शाम के समय में पूजा करने के बाद, या अगर ऐसा व्रत है जिसमें चंद्रमा का महत्व है, तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फलाहार करना चाहिए। और जब आप 24 घंटे व्रत रखते हैं तो व्रत की समाप्ति के अगले दिन सूर्योदय के बाद नींबू पानी पीजिए और तब व्रत अपना समाप्त करिए। अगले दिन जब आप भोजन करते हैं, पारायण करते हैं, व्रत को समाप्त करते हैं, तो उसके पहले कुछ न कुछ दान करना चाहिए। भोजन का दान करें, अन्न का दान करें, धन का दान करें, वस्त्र का दान करें। दान करना बहुत बेहतर होगा। अब जानते हैं समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कौन सा व्रत रखना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में सारे व्रतों से ज्यादा मूल्यवान जो व्रत है वो एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत जरूर रखिए। महीने में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की इस दिन पूजा करिए, और अगर आपके कोई और इष्ट देव हैं तो उनकी पूजा करिए। अपने गुरु की उपासना करिए, गुरु मंत्र का जप करिए, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर रखिए। नमक और अन्न का सेवन वर्जित है। नमक और अनाज का प्रयोग न करें। जहां तक हो सके लिक्विड डाइट, जलीय आहार ग्रहण करिएगा। एकादशी पर आप वैसे तो निर्जल उपवास रहें तो बहुत सुंदर है, और अगर निर्जल उपवास नहीं रखते तो फलों का रस, नींबू पानी ये पीकर व्रत रखिए। बहुत आवश्यकता है तो फल खा लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का या श्रीमद् भागवत का पाठ एकादशी के दिन करना बहुत सुंदर है। और विष्णु सहस्त्र नाम तो अद्भुत स्तुति है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या यथाशक्ति श्रीमद् भागवत का पाठ करें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा।